हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इससे पहले हमने देख लिया था यूनानी शासक जो सिकंदर के बारे में देख लिया था। आज इस वीडियो में हम जो अगला है प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए और जो जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में देखेंगे। आज इस वीडियो में चाहे आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम दिला रहे हो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। देखो, इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो ये पहलवा जो आक्रमण है, पार्थियन या पहलवा आक्रमण और कुषाण आक्रमण, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है पूरे को मैंने सबमिट कर दिया। इसके अतिरिक्त आप बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो यूनानी शासक है सिकंदर, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, और लगातार जो है हिस्ट्री को लेकर लगातार सीरीज चल रही है। चलिए देखेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, पार्थियन या पहलव आक्रमण। डायरेक्टली इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका संस्थापक का नाम बताइए। तो इनके जो संस्थापक का नाम है माओश। ठीक है, तो और जो पार्थियन या इसे पहलव आक्रमण कहते हैं, इसकी जो राजधानी कहां है, तक्षशिला है। तक्षशिला, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा। और जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है मैंने केवल उनको सबमिट किया, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं किया। यही आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे जो पार्थिवन का जो प्रतापी शासक है, प्रथम प्रतापी शासक आपको पूछा जाता है, तो उसका नाम याद रखना है गोंदो फर्निस। याद रख लो, गोंदो फर्निस। देखो, हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री की कुछ नाम हो गया, कुछ सन्स हो गए, उसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ को याद करना भी पड़ता है। ठीक है, तो प्रथम प्रतापी शासक कौन है? गोंदो फर्निस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने करा रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। इसके समय में जब ये पहलवा पार्थियन या पहलवा जब आक्रमण हुआ, ठीक है, तो इसके समय में प्रथम ईसाई जो धर्म थे, प्रचारक, उसका क्या नाम था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो है भारत आया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईसाई धर्म प्रचारक का आपको नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है क्या नाम था? सेंट थॉमस जो है भारत आया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये छोटे छोटे वन लाइनर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में हो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी प्रीलिम्स दिलाते हैं, तो उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसको आपको जो है हमेशा सिंप्लीफाई करते रहता हूं। इसका जो अंत जो है कुषाण आक्रमण से हुआ। ठीक है, तो वो जो पार्थियन आप देखेंगे, इसका जो अंत कौन से किया? कुषाण आक्रमण किया। ठीक है, उस टाइम पर जो है प्राचीन जो भारत में आप देखेंगे बहुत से विदेशी आक्रमण हुए और भारत को जितना भी हो छोटे छोटे क्षेत्रों को कब्जा करता रहा। कोई जो है धन को लूट कर यहां से चला जाता है। इस तरह से प्राचीन भारत में हम विदेशी आक्रमण को देख रहे हैं। तो ठीक है, तो अगला हम देखेंगे अब कुषाण आक्रमण। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके संस्थापक का क्या नाम है। तो आपको ध्यान में रखने की जो संस्थापक का नाम है कुजुल कड़फिसेस। ध्यान रख लो इसे नाम को, कुजुल कड़फिसेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे जो अगला शासक है कुषाण वंश का, जो अगला शासक है उसका नाम है विम कड़फिसेस। ध्यान रख लो, विम कड़फिसेस। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ चीजें को आपको याद भी करना पड़ेगा, माइंड में आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट पीएससी का एग्जाम है, ये अपने आप में वृहद है, एक महासागर की तरह है। बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है, खिलौना तो है नहीं। ये 10th 12th या ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि एक रात पे पढ़े और निकल गए, पास हो गए, ऐसा नहीं है। ये मजाक नहीं है। अगर मजाक लोगे तो मजाक में मजाक खुद बन के रह जाओगे। ठीक है, और एक बात और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूं कि आप जो है इसकी तैयारी कीजिए, दिल लगाकर इसकी तैयारी कीजिए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा एक बात और बोलता हूं कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, यकीन मानो पोस्ट में कमी रहती है। अब बताओ कि 90 पोस्ट हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 1.5 लाख लोग, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो 90 लोगों का ही आपका सेलेक्ट होगा। जैसे 90 वैकेंसी निकली, 91 व्यक्ति तो बेवकूफ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही चीज है कि आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, यकीन मानो पोस्ट में कमी है। ठीक है, और इस फील्ड की अगर आप तैयारी दिल से कर लेते हो तो अपने आप में आईएएस फील होता है। आपका एटीट्यूड ही आईएएस की तरह हो जाता है। गवर्नमेंट आपको बनाए ना बनाए, आप स्वयं से बन जाते हैं आईएएस। ठीक है, तो ये आपकी लहजा, आपका एटीट्यूड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहतरीन होता है। और जिंदगी में तो हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो अगला शासक है विम कड़फिसेस। याद रख लो, विम कड़फिसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो विम कड़फिसेस है, इन्होंने शिव त्रिशूल नंदी आकृति युक्त सोने के सिक्के चलवाए। देखो,
जो जो शासक आए अपने अपने हिसाब से सिक्के चलवाए, कोई तांबे का सिक्का चलवाए, कोई सोने का सिक्का चलवाए, कोई चांदी का सिक्का चलवाया, कोई शीशे के सिक्के चलवाए, उसमें किसी ने अपना खुद का चित्र अंकन कर दिया, कोई सरस्वती माँ का, कोई नंदी बैल का चित्र अंकन कर दिया, कोई त्रिशूल का, उसमें आज के देख लो हेड टेल चलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई जितने भी शासक आए अपने हिसाब से सब जो है काम करते चले, अपने हिसाब से सिक्के चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो आए सीधा नोट ही बदल दिए। तो ये होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसके बारे में। जो वीमकड फिशेस है सैव धर्मावलंबी थे, ठीक है, यानी कि ये महाकाल के भक्त थे। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप सम्राट अशोक को देख लो, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो कोई शैव धर्म को मानते थे, कोई जैन धर्म को मानते थे, कोई आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो अपनी अपनी। तो ये जो वीमकड फिशेस है कौन से, शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि महाकाल के भक्त थे। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, महेश्वर की उपाधि धारण की थी, याद रखना। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये वीम कड फिशेस है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महेश्वर की उपाधि धारण की थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कुषाण का सबसे प्रतापी शासक, कुषाण का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम बताइए या निम्न है। तो कुषाण का सबसे प्रतापी शासक का नाम है कनिष्क। अगला देखेंगे, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। देखो बौद्ध धर्म को दो शाखा थी इनकी, महायान और हीनयान, ठीक है। तो ये जो कनिष्क था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो आपको ध्यान में रखना है महायान शाखा का अनुयायी था। अगला हम देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। खैर मेरी जितनी भी वीडियो आती है पूरे के यूपीएससी एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, पूरे इंपॉर्टेंट रहता है। एक भी लाइन एक भी फैक्ट में बिल्कुल जो है फालतू चीजों को बिल्कुल ऐड नहीं करता, ठीक है। कनिष्क के दरबार में 4 रत्न या 4 विद्वान रहते थे कनिष्क के दरबार में, ठीक है। उनका आपको नाम पूछा जाता है डायरेक्टली, या उनके जो है विषय को लेकर पूछे जाते हैं। तो कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे। पहला हम देखेंगे चरक, नाम याद रख लो इसका, चरक। ये आयुर्वेद आचार्य थे, ठीक है, आयुर्वेद आचार्य थे। और इसकी जो रचना का नाम है चरक संहिता। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम दिलाओ चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम दिलाओ, चरक की रचना का नाम है या चरक की साहित्य का नाम है तो चरक संहिता है। आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कनिष्क के 4 रत्न थे। पहला रत्न का क्या नाम है, चरक, और इनकी रचना को जो नाम है चरक संहिता। ये किससे रिलेट करते हैं, आयुर्वेद आचार्य थे, ठीक है। अगला हम देखेंगे नागार्जुन। कनिष्क के जो 4 रत्न में पहला चरक हो गया, दूसरा नागार्जुन, और इसकी जो रचना का नाम आपको ध्यान में रखना है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, तो नागार्जुन की जो रचना का क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सिंपलीफाई कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन की जो रचना का क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। दैट इज अ मोस्ट। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत में या भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। नागार्जुन की रचना का क्या नाम है, या तो चरक की जो रचना का क्या नाम है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, एक तरफ चरक दे दिया जाएगा, नागार्जुन दे दिया जाएगा, कालिदास दे दिया जाएगा, बाणभट्ट दे दिया जाएगा, उसकी तरफ उनकी रचना दे दिया जाएगा, फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे कनिष्क के दरबार में तीसरा जो रत्न है अश्वघोष। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी जो रचना का नाम है बुद्ध चरित। इसकी जो रचना का क्या नाम है, बुद्ध चरित। इसे भारत का मिल्टन कहते हैं, भारत के इसे मिल्टन कहते हैं। देखो अगर आपसे पूछे भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को, जिसकी रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र। चरक की जो रचना का नाम है चरक संहिता, ठीक है। अश्वघोष की जो रचना का नाम है बुद्ध चरित, और इसे भारत का क्या कहते हैं, मिल्टन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कनिष्क के दरबार में जो चौथा रत्न है उसका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो सीजीपीएससी जो 2023 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे ये बौद्ध संगति को लेकर के। एक तरफ बौद्ध संगति थी, प्रथम द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, इनके और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए थे। इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है। तो वसुमित्र जो है चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे, आपको
इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल मैं बोलती हूँ कि इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी जो रचना का नाम है, वसुमित्र जो थे चतुर्थ बहुसंगति के अध्यक्ष थे, और इसकी जो रचना का नाम है महाविभासूत्र। ठीक है, इस तरह से आपको कनिष्क के दरबार में जो 4 रत्न थे उनके नाम याद रखना है, जैसे कि चरक हो गया, नागार्जुन हो गया, अश्वघोष हो गया। ठीक है, और वसुमित्र थे, इनकी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। किसे भारत का मिल्टन कहते हैं, किसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं, इसको पूरे ध्यान में आपको रखना है। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। आपका पार्थिवन या पहलवा आक्रमण हो गया और कुषाण आक्रमण भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इससे बाहर आप कुछ भी मत देखिएगा, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।